तैयारियां इतनी तक हो गई थी एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कि जैसे ही शांति वार्ता होगी उसका डिटेल में इस तरह से आयोजन होगा, बकायदा यहां पर बैठ करके सब लोग हैंडशेक करते हुए अपने एग्रीमेंट शेयर करेंगे। कहते हैं कि 2 स्टेज की वार्ता तक लग भी रहा था कि बातचीत पूरी हो गई है, 3rd स्टेज तक पहुंचते पहुंचते ट्रंप ने डिमांड बढ़ा दी, ऐसा ईरान वालों का कहना है। यहां पर ईरानियन डेलीगेट्स हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और अपडेट पूरी तरह से आ रहे हैं कि हां साहब अमेरिका से बातचीत चल रही है, लेकिन इस बीच में इजराइल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके हैं, यह भी जानकारी इन्हें मिल रही थी। इन्हें यह भी जानकारी मिल रही थी कि अमेरिका पीछे से क्या तैयारी कर रहा है, कर क्या रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में असल में कंट्रोल स्थापित करने के लिए ईरानियंस लोगों ने माइंस बिछा रखी हैं पानी के अंदर कि अगर जहाज निकलेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, हम बताएंगे कहां से निकलना है। तो इधर की तरफ तो ये बातचीत के लिए निकले, उधर अमेरिका ने अपने डेस्ट्रॉयर जहाजों को भेजकर उस रास्ते में लगी हुई माइंस को हटवाने का काम शुरू कर दिया। मतलब एक तरफ तो शांति वार्ता चल रही है, उधर की तरफ अमेरिकी सेना का जहाज पहुंच करके उन जहाज वो पानी के अंदर डले हुए माइंस को हटाना शुरू कर दिया। फिर इन्हें आईआरजीसी ने तत्काल प्रभाव से बताया कि साहब इनकी तरफ से हमें धोखा देते हुए उन माइंस को हटवाया जा रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगी हैं। इस पर ईरान का जो आईआरजीसी है वो इन्हें धमकाता है, कहता है 30 मिनट में निकल जाना, अगर नहीं निकले 30 मिनट्स के अंदर तो हम अमेरिका के इस जहाज को टारगेट कर देंगे। फिर जो भी हुआ हो, टारगेट नहीं हुआ, अदरवाइज तो सुर्खी बन जाती। कुल मिलाकर के इस दौरान आईआरजीसी के द्वारा ईरान के इस प्रतिनिधि मंडल को सूचित किया जा रहा था कि जिन लोगों पर आप विश्वास कर रहे हो वो विश्वास पात्र लोग हैं नहीं, उनके विश्वास से बाहर निकलो और आगे बढ़ो। और यही हुआ। यहां पर 3rd राउंड की बातचीत होती तो है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये कि अमेरिकियों पर ईरानियंस को बिल्कुल यकीन नहीं था। असल में अमेरिकियों ने अपनी इमेज भी ये बना ली। 250 साल पुरानी जो देश है मतलब अमेरिका, वो ईरान जैसे देश को कह रहा है कि अगर तुम हमारी बात नहीं माने तो सभ्यता मिटा देंगे। तो ईरानियंस ने ना इस बात को अपने एस्टीम से जोड़कर रख लिया है। लगभग 9-10 करोड़ के आसपास की आबादी वाला ये देश अब अपनी पहचान से जोड़ गया है और अमेरिका की धमकियों को पूरी तरह पॉजिटिव रूप से ले रहा है। इन्होंने बातचीत में साफ साफ कह दिया कि साहब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहते हो तो वही सारी सुविधाएं हमें वापस से दो, हमारे फ्रोजन जो असेट्स हैं वो बाहर निकालो, हमारे ऊपर लगे प्रतिबंध हटाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमें कंट्रोल दो, यूरेनियम एनरिचमेंट करने का हमें प्लान दो। ईरान ने कहीं पर भी कोई नेगोशिएशन इनके सामने नहीं रखा। ये साहब जेडी वैंस बाहर निकल कर आते हैं, पत्रकारों के सवाल लेते हैं और उन बातों में एक ही सार था कि साहब ईरान फिलहाल के लिए नहीं माना है। फिर ट्रंप क्या कर रहे थे? ट्रंप असल में उस समय थे तो व्यस्त, कोई मैच देखने गए हुए थे, लेकिन अपने साथ मंत्रियों को रखते हुए सारी जानकारी प्राप्त करते चल रहे थे। और इसी के चलते जेडी वैंस को ट्रंप की तरफ से निर्देश मिलते जा रहे थे कि करना क्या है। फिर खैर वार्ता बेनतीजा रही। तो आज सुबह 8 बजे ईरान, ये जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये वापस अमेरिका चले जाते हैं। 3 मुद्दे बड़े निकल कर आते हैं जिस पे बात नहीं बनी बताई गई। पहला, यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान नहीं छोड़ेगा। नंबर दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले की तरह अगर शिपिंग लाइन के रूप में बदलना चाहते हो तो पहले इन्हें आप हर्जाना दो, इनको वापस से तैयार कराने की बात दो। ठीक है, 28 फरवरी से पहले की तरफ ये लोग चाहते थे कि शिपिंग हो जैसे पहले होती थी, पर इन्होंने मना कर दिया। और लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह पर जो आतंकी हमले हैं, हिजबुल्लाह पर जो इजरायली हमले हैं, उन्हें रोका जाए। ये सारी बातें यहां पर रखी गई। तो कुल मिलाकर के कहा गया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना मालिकाना हक मांगा, कहा कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसका भुगतान करो। तीसरा, हमारे जो पैसे आपने अटका रखे हैं वो सारे पैसे रिलीज करो, और साथ ही साथ पूरी तरह से हमारी जो ये कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल सीजफायर है इसे सुनिश्चित करो कि हम पर इजराइल भी हमला ना करे। ये सारी बातें इन्होंने अपनी तरफ से लिखी। ईरान ने अपनी तरफ से जो बातें रखी, अमेरिका क्या उनके लिए तैयार हो जाएगा? तो जवाब है कि अमेरिका ने पहले भी ओबामा के काल में JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब इनके साथ एक पार्टनरशिप की थी, उसके अंतर्गत ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटाए गए थे, इनको यूरेनियम एनरिचमेंट की परमिशन दी गई थी। हालांकि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं, बाकी रिएक्टर्स के अंदर यूरेनियम एनरिचमेंट की परमिशन दी गई थी। कुल मिलाकर के साहब वार्ता बेनतीजा रही। पाकिस्तान ने इसका अपडेट दे दिया कि साहब बहुत अच्छा नहीं रहा इस बात पर, लेकिन हां, अमेरिका जो जाते जाते धमका गया कि ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा, इस बात पर ईरानी लोग भड़क गए। उनमें से कई पूर्व के जो विदेश मंत्री हैं या ये सब लोग हैं, ये सब बाहर निकल कर आए। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको ये लगता है ना कि हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, ये भूलो मत कि आप हमारे पास वार्ता के लिए आए हो, हम आपके पास वार्ता के लिए नहीं गए हैं। हमारे पास वार्ता का जो ऑप्शन है ये आपने दिया।
आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए कहा, हमने आपसे कुछ नहीं कहा, आप आए हो इसलिए हम बातचीत करने आ रहे हैं। तो ईरानियंस ने अपनी तरफ से बात रखी और कहा कि शुरुआत में भी हमने कहा था कि एनरिचमेंट नहीं देंगे, एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देंगे, अभी भी नहीं देंगे। तुमसे तब वैसे बात नहीं बनी तो तुम सोच रहे हो कि सीज फायर वार्ता के आधार पर बात बन ले। बोले हम आपकी जो हार गया व्यक्ति उसकी हम शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ईरान ने अपनी तरफ से ये सारी बातें कही। गालिबाफ ने भी अपनी तरफ से साफ कहते हुए कहा कि देखो हमारे 168 लोगों की यादें लेकर हम लोग गए थे और हमने ये चीज पाई कि अमेरिका के साथ बातचीत करना विश्वास के साथ संभव नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, हम तैयार हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में रही बात जो विश्वास की थी वो बात सिद्ध सही हुई, क्योंकि अल्टीमेटली जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, इन्होंने इसी बीच में जब बातचीत चल रही थी कल के दिन, इन्होंने ईरानियंस को धमका दिया और कहा कि ईरान वालों तुम्हारे ऊपर हमले जारी रहेंगे, इजराइल अंडर माय लीडरशिप विल कंटिन्यू टू फाइट, मतलब तुम चिंता मत करो, तुम सीज फायर की उम्मीद ही मत करो। तो जब अमेरिका को ही भाव नहीं दे रहा इजराइल, तो किसी और की क्या बात है। और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे जितने भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हुदी हो, उन सबको हम लोग टारगेट करेंगे। इन्होंने साफ साफ भाषा में अपनी बातों को समझा दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबको मारा जाएगा, इजराइल का संदेश सबको प्राप्त हो। जब इजराइल का संदेश प्राप्त हो तो अमेरिका और फिर ईरान बैठकर कर क्या रहे हैं, इजराइल ने तो डिसाइड कर रखा है। हद तो यह है कि इजराइल इस दौरान भी लेबनान पर लगातार हमले किए जा रहा था जिस समय शांति वार्ता चल रही थी। तो फिर ट्रंप क्या कर रहे थे, ट्रंप ने साहब अपनी तरफ से ट्रुथ सोशल मीडिया पर अपना लिखा हुआ एक आर्टिकल उन्होंने शेयर किया। उस आर्टिकल के भाव ये थे, न्यूज चैनल का जो था जस्ट द न्यूज करके, उसमें यह था कि जिस तरह से वेनेजुएला का ब्लॉकेड लगा दिया था ना अमेरिका ने, वैसा ब्लॉकेड अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कि जो बोले खर्ग करके इनका जो आइलैंड है उसके चारों तरफ अमेरिकी जहाज खड़े हो जाएंगे जो ईरान से निकलने वाले तेल को जाने ही नहीं देंगे। जो ईरान आज अपना टोल सेंटर बनाकर बैठा है वैसा अमेरिका बना लेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाज खड़े कर देगा ताकि ईरान दूसरों के जहाजों को ना रोक पाए। ईरान का माल अगर बिकना होगा, मान लो किसी और का माल नहीं बिक रहा, तो ईरान का माल भी नहीं बिकने देंगे और उसको जो दिक्कतें खड़ी होंगी वो खुद झुक करके आएगा। मतलब कहने का सिर्फ यह है कि इन्होंने अपना जो अब्राहम लिंकन है उसको तो यहां से यहां भेज दिया, गेराल्ड आर फोर्ड यहां पर आ गया और साथ में यूएसएस बुश आ गया, बॉक्सर आ गया, सब तो यहां खड़े कर दिए और बोले हम यहां से तेल के नाम पर तुम्हें तेल नहीं बेचने देंगे। अभी तुम्हें क्या लग रहा है ना कि तुम औरों का तेल नहीं बिकने दे रहे हो, तुम तो बेच पा रहे हो, लेकिन चिंता मत करो बेटा, खर्ग आइलैंड से तुम्हारा भी तेल हम नहीं बिकने देंगे और यहां से भी तुम्हारे तेल को आगे नहीं देने देंगे। खर्ग आइलैंड वाली बात हमने आपको पहले भी 13 दिन पहले डिटेल में बताई है। कुल मिलाकर के ईरान जो है वो फिलहाल अपने जखीरे के साथ, हथियारों के जखीरे के साथ युद्ध के लिए तैयार है। इतना तक सुनने में आ रहा है कि जो सुरंगें इन्होंने बिछाई थी वो तक भूल गए। हालात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब कोई नहीं निकल पा रहा है। पिछले कल के दिन 10 जहाजों के निकलने की चर्चा आई थी, लेकिन आज पूरी तरह से शांति बनी हुई है। इस पानी में से कोई भी जहाज क्रॉस नहीं हो रहा है, जो दर्शाता है कि लोगों में इतना विश्वास हो गया है अमेरिका और ईरान पर कि पूरी तरह ट्रेड रुका हुआ है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी जानकारियां रही, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आई होगी। अब पाकिस्तान अमेरिका क्या करेंगे ये तो आने वाले समय में बातें पता चलेंगी। पाकिस्तान वाले बेचारे अपने टेंट तमूरे उठाकर चल रहे हैं कि साहब हमने तो बातचीत करवाई लेकिन कोई फायदा नहीं निकला, हमें तो अल्टीमेटली खुश होना है। खैर सारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा।